अब हम बात कर लेते हैं राजपथ के सिलेक्शन के ऊपर, जो मेन चीज है राजपथ सिलेक्शन। किस तरीके से आपका राजपथ सिलेक्शन हुआ, या बाकियों का किस तरीके से राजपथ सिलेक्शन होता है। और फिर राजपथ सिलेक्शन में जैसे हमको पता है कि 144 प्लस 3 प्लस 1 148, ये टोटल कंटीजेंट बनेगा। तो उसमें से एक ही राजपथ का कमांडर होगा। तो उन सभी में से वो सभी ड्रिल में अच्छे होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरे इंडिया से अगर इतने सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं, पहले वो आरडीसी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, फिर वो राजपथ के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि उनकी ड्रिल अच्छी नहीं है, उनकी ड्रिल तो अच्छी है। तो फिर वो राजपथ कमांडर के लिए किस तरह से सिलेक्शन होता है, पहले हम राजपथ सिलेक्शन से डिस्कशन करेंगे। जी बिल्कुल। तो राजपथ सिलेक्शन राइट ऑन 4 जनवरी को होता है, जहां एज आई सेड आपको एक कहां से हो आप कुछ पता नहीं चलेगा। एवरीबडी वुड बी मेड टू स्टैंड इन स्ट्रेट लाइन, एक हाइट वाइज लाइन में खड़ा करेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू योर हाइट 6 लोगों में बांटेंगे। लाइक यू विल बी 6 मेंबर्स इन फ्रंट, उनके पीछे 6। तो कैसा होगा कि आगे आपके उनके सामने 5 ऑफिसर्स खड़े होंगे, ऑलमोस्ट 5 to 6 ऑफिसर्स विल बी स्टैंडिंग एंड दे विल चेक ईच एंड एवरी लाइन। तो पहला जो फर्स्ट लाइन होती है, जब इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं कि तेज चल, जब वो मार्च करना शुरू करते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये राजपथ इज विथ वेपन। सो आपकी एक हाथ में वेपन होती है जो 4.5 kgs का होता है, तो दूसरी हाथ आपका स्विंग होता है, हैंड स्विंग। तो जब आप मार्च करते वक्त आपकी वेपन बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। इट शुड हैव बीन स्टिफ, इट शुड नॉट मूव। और जब सर आपको दाहिने देख बोलते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जो स्ट्रेट मार्च करते हैं तो सडनली उनका पाथ दे विल स्टार्ट मूविंग साइड। जी, तो वो गलती आपको नहीं करना है। यू शुड मार्च स्ट्रेट एंड उसके बाद योर ड्रिल शुड बी परफेक्ट, इट शुड बी रियली गुड। एंड आप कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ड्रिल और जोश दिखाने के लिए क्या करते हैं, बॉडी को मूव करते हैं आगे पीछे, जो क्योंकि हैंड स्विंग पीछे डालने के लिए एकदम झटके देते हैं बॉडी में। तो दैट दे शुड नॉट डू, दे शुड अवॉइड डूइंग दैट। एंड दाहिने देख में कुछ लोग अपनी स्पीड जो है पूरा कट डाउन कर लेते हैं, छोटे छोटे कदम लेते हैं। तो वैसे छोटे छोटे गलती वो जो करते हैं, उससे वो जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और आपको 5 राउंड देते हैं वेर यू कैन प्रूव योर सेल्फ फॉर द सिलेक्शन। सो यू विल अंडरगो 5 अपॉर्चुनिटीज टू गेट सेलेक्टेड। तो ये सब देखते हैं। और कमिंग ऑन देन अभी यहीं तक डिस्कस करते हैं चीजों को। यहाँ तक हमको पता लगा कि जब राजपथ की सिलेक्शन होते हैं अराउंड 4 जनवरी को, तो वहां पे बेसिक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो ये, क्योंकि आपकी जो ड्रिल होगी, जो मार्चिंग होगी, वो वेपन के साथ होगी। आपको वहां पे कुछ पता नहीं लगता कि कौन सा पर्सन कौन सी डायरेक्टरेट से है। आपको हाइट वाइज खड़ा कर देते हैं पहले, और फिर 6-6 की लाइन बना देते हैं, और फिर उनको चलाया जाता है। दाहिने देख की कमांड दी जाती है, वे सारी चीजें होती हैं। तो वहां पे ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो आपको बॉडी को मूव नहीं करना है, हैंड स्विंग करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपका वेपन जो है वो स्टिफ रहना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए बार बार, ठीक है। तीसरी, जब दाहिने देख की कमांड दी जाती है, तो कई बार क्या करते हैं बच्चे कि वो जो अपना मेन पाथ होता है, अगर सीधा जाना है तो वो सीधा नहीं जाते, उस चीज से डेविएट हो जाते हैं, तो वो चीज भी गलत है। और चौथी चीज क्या है कि जब ये कमांड दी जाती है दाहिने देख वाली, तो वो जो है ना, उनके कदम एकदम से छोटे छोटे हो जाते हैं, उनकी स्पीड ही बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये कुछ गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अभी से, अगर आप राजपथ के लिए सिलेक्शन होना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं राजपथ के सिलेक्शन में। ठीक है मैम, अब आगे। जी। और क्या है कि जब आप मार्च करते हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जोर लगा रहे हो मार्च करने के लिए। इट शुड बी वेरी स्मूथ। मतलब आप जब चलते हो तो आपका ऐसा लगना कि ऑटोमेटिकली योर ड्रिल शुड कम आउट। इट शुड नॉट लुक लाइक यू आर टायर्ड, क्योंकि वो 20 स्टेप्स में ही अगर आप टायर्ड लगते हो, और इफ यू आर नॉट एबल टू मार्च, देन हाउ विल यू मार्च 7 to 8 kilometers on Rajpath? So that is very important. And of course, you will have to dig, you will have to do your hand swing, everything, it's regular.
क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि डिग मत करो, नथिंग लाइक दैट, यू विल हैव टू डिग एंड मार्च. एज आई सेड बिफोर, इट्स अ your drill needs to be perfect and very, it should look as if you can march 20-30 kilometers tiredless, so it should be like that. Yes sir. Okay, so now coming to the Rajpath commander selection. जी, राजपथ कमांडर्स का सिलेक्शन, जैसे 4th को पूरा कंटिजेंट सेलेक्ट हो गया, 5th से उन्होंने राजपथ कमांडर की सिलेक्शन शुरू किया. तो उस दिन उधर से क्या किया उन्होंने कि दे गेव अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वन टू गिव वर्ड ऑफ कमांड. हर कोई जो भी है सबको एक चांस दिए थे कि सभी का वॉइस चेक किए पहले. मार्च करते वक्त सर बोलते थे कि हाँ तुम दो वर्ड ऑफ कमांड, नेक्स्ट तुम दो. सो चलते वक्त ही वी वुड स्टार्ट गिविंग वर्ड ऑफ कमांड लाइक दैट. तो उसमें से उन्होंने 8-9 लोगों को बाहर निकाला जिनका ड्रिल अच्छा है. पहला, आपका ड्रिल शुड बी गुड फर्स्ट. If your drill is not good, how much ever loud is your voice, you will not become parade commander, because जब आप राजपथ पे चलते हो तो आपका जो कदम है it is very important. तो 9 members were selected. Then each and every day was a test for us कि हमारा ड्रिल देखते थे, हमारा हैंड स्विंग is it going full behind, और हमारा जो like you should not be tired. आप जितना भी मार्च करो यू शुड नॉट लुक टायर्ड. आप जब भी वर्ड ऑफ कमांड दो, आपका वर्ड ऑफ कमांड उतना ही लाउड आना चाहिए. एंड उसके बाद यू शुड हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी इन यू. जब क्योंकि इफ यू हैव टू बी राजपथ कमांडर, यू शुड हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी. यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन. आपका डिसिप्लिन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. तो दिस इज एवरीथिंग इज चेक्ड, बिकॉज जब आप उधर चलते हो पूरे दुनिया आपको देख, लाइक फुल वर्ल्ड विल बी लुकिंग एट यू. तो यू शुड नॉट बी स्कैर्ड. यू शुड हैव दैट प्राउड मोमेंट इन यू एंड यू शुड मार्च विद प्राउड. एंड दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग एट, एंड दैट इज व्हाट इट इज सिलेक्शन. ओके, तो अब तक हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं. राजपथ के लिए सिलेक्शन डिस्कस किया, कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए वो भी हमने बात की. राजपथ कमांडर की अगर हम बात करते हैं तो जरूर सिर्फ वर्ड ऑफ कमांड नहीं, साथ साथ में ड्रिल भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा होगा उस टाइम पे. उसके साथ में आपका डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए, आप में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से, आपकी सोशल अडेप्टिबिलिटी कैसी है भाई पूरे के पूरे ग्रुप के साथ, पूरे के पूरे कंडीजेंट के साथ. ये सारी चीजें वहां पर मैटर करती हैं अगर आप राजपथ परेड कमांडर बनना चाहते हैं तो. चलो ठीक है, अब आपका सिलेक्शन हो गया, आप राजपथ परेड कमांडर बन गए हैं. अब आ गई है 26 जनवरी. ठीक है, अब 26 जनवरी वाले दिन जिस टाइम पे वो जो मोमेंट था जब आपने सलूट किया, एनसीसी की छात्राओं के बैंड के बाद एनसीसी की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता. इस दस्ते का नेतृत्व एनसीसी निदेशालय कर्नाटक तथा गोवा की सीनियर अंडर ऑफिसर श्रीष्मा हेगड़े कर रही हैं. इस दस्ते में शामिल कैडेटों को देश के सभी 17 एनसीसी निदेशालयों से चुना गया है. वो किस तरीके से था उस दिन, आप किस टाइम से निकले अपने जो कैंप से और किस टाइम पहुंचे, कैसे स्टार्ट हुई उस दिन की जो प्रिपरेशन थी, और आप कितने एक्साइटेड थे जब आप तैयार हो रहे थे वहां पे जाने के लिए? जी, एक्चुअली पहली बार जब हम इंडिया गेट देखे थे, एक्चुअली मैं पहले इंडिया गेट नहीं देखी थी. आई सॉ इंडिया गेट फर्स्ट टाइम ऑन 14th जो दिल्ली दर्शन था. तो व्हेन आई सॉ इंडिया गेट आई वाज लिटरली इन टीयर्स. मी एंड वन ऑफ माय फ्रेंड, उसने भी आरडीसी जेडब्ल्यू में की थी, तो वी वर इन टीयर्स, क्योंकि हमारा पूरा जो जर्नी था, हार्ड वर्क, इट वाज टू मार्च ऑन दैट राजपथ एंड टू सल्यूट ऑल द ब्रेव हीरोज who have sacrificed their life. So on 17th we went, 17th of January से we started going to Rajpath training. तो हम जाते थे at night, 2 o'clock we used to get ready, 2:30 को fall in था, फिर we used to march to India Gate, Rajpath. तो we were actually very excited. Each and every day was a new day for us, क्योंकि वहां पर राजपथ में you would get an opportunity to interact with Air Force, Navy, all the officers who were there. You will get to learn so many things, and it would be like a dream world, you know. Like इधर ही राष्ट्रपति भवन होती है, और you will have breakfast right in front of राष्ट्रपति भवन.
So that's a proud moment you can have, and a moment in which you cannot get any time, like कहीं और से भी आपको ये opportunity नहीं मिलेगा. तो it would be, and जब सुबह 4 बजे जब आप मार्च करते हो राजपथ में, तो जो रोड है, जो राजपथ का रोड, उसकी either side there is a light which looks like a candle, you know, it looks like दिया हो. तो जब आप मार्च करते हो तो दूर से आपको अमर जवान ज्योति दिखाई देगी, आपको इंडिया गेट दिखाई देगा. तो आपका जो वो भी मिस्ट में कवर हुई होगी, तो पास जाते जाते आपको, तो वो मोमेंट जो है बहुत खुशी मिलेगी आपको. तो as you said, asked me how was for us on 26th January. Yes. 25th was very exciting for us, and we were running here and there getting prepared कि yes, tomorrow is the day for us. जो दिन इतने सालों से मैं वेट कर रही हूँ, तो वो दिन कल है. तो I was very excited and happy, and I was not scared because that was the day I've been waiting for, and passionately that I have to do my best on this day. This is the only day I've got. So we slept early, bit like 10 o'clock. We slept even late because we had to arrange all our uniform, हमारा shoes, सब कुछ iron करके. Then we got up as usual at 2 o'clock, and then we went to India Gate. So when we marched there on Rajpath on 26th January, you have audience everywhere on 7 kilometers जो है. I didn't feel कि I have marched so much, क्योंकि हर तरफ लोग चिल्लाएंगे कि yes, this is NCC कहकर, और आपको वो खुशी मिलेगी. And when you salute the Prime Minister, the President of the country and the national flag, आपको वो खुशी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो respect. And when they salute back, it's a wonderful honor. और फिर उसके बाद जब आप आगे जाओगे तो उधर इंडिया गेट, जब आप अमर जवान ज्योति को सैल्यूट दोगे, जब उधर आप दाहिने देख करोगे, तो लिटरली यू फील all the hard work which you have done these days is nothing. It's all worth it. आप जब उस दिन आप देखोगे तो everything is worth it. तो उस दिन कुछ लोग, like we would have all had tears in our eyes that day actually. So it was amazing marching. I think everybody needs to try for Rajpath. It's a wonderful experience. You will get to learn so many things. You will get to interact with Black Hat commandos also if you want to. You can interact with anybody. You can ask Doubt ma'am how to join NCC, how to join defense, how to join army. You can go to them, interact to them. It's a wonderful platform you will get over there. बिल्कुल. जब हमारी पहले बात हो रही थी कि आपने बताया था क्योंकि राजपथ कमांडर आपको बनना था, तो जो स्नैक्स मिलते हैं, जो चीजें मिलती हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक मिलती है आरडीसी के टाइम पे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपने कुछ भी नहीं लिया उनमें से, आप दोस्तों को दे देते थे ताकि कहीं ना कहीं आपके मतलब वॉइस के ऊपर कुछ फर्क ना पड़े. नंबर मंथ से या फिर उनसे पहले ही आई स्टॉप्ड ऑल जो भी स्नैक्स लाइक आइसक्रीम हो या पेस्ट्रीज. दिल्ली में तो रोज पेस्ट्रीज देते हैं, मैं एक भी नहीं खाई थी एक्चुअली, टेस्ट भी नहीं देखी थी. तो बिकॉज मेरे लिए वॉइस वेरी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज माई ड्रीम वॉज राजपथ. आपको जो भी आपको अचीव करना है, आपको एक ही तरीके से, दैट इज योर हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन. अगर ये तीन आप if you do properly, then of course you will get to achieve your dream. So I didn't have any snacks. I used to survive on bread and biscuits which were available in NCC because I was determined on that. Oily things भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप word of command दोगे तो your voice throat needs to be clear. गर्म पानी पीना है और रोज रात को salt water gargling. So you have to do all that and you have to work extra if you want to be a commander. Extra आपको करनी है, तो that's all you have to do. That is all. चीज पे पहुंचे हैं कि चीजें हैं बहुत शानदार, बहुत प्राउड मोमेंट होता है, जैसा कि आपने बताया. जब आप सैल्यूट करते हैं, प्रेसिडेंट आपको बैक सैल्यूट करते हैं, और जब आप आगे राजपथ में जाते हैं, अमर जवान ज्योति आती है, वहां पे जब आप दाहिने देख करते हैं, तो वो जो मोमेंट होता है वो हर कोई, मेरे ख्याल से हर कोई जो एनसीसी का कैडेट होगा, जिसने कभी सोचा होगा राजपथ करने के लिए, वो फील कर पा रहा होगा इस चीज को. और आप, लेकिन ये जो इतनी अच्छी चीजें हैं उसके पीछे जो मेहनत है वो भी बहुत ज्यादा है. हमको डिसिप्लिन रखना पड़ता है, क्या चीज खानी है, क्या चीज नहीं खानी है.
किस तरीके से तैयारी करनी है, वर्ड ऑफ कमांड पे किस तरीके से फोकस करना है, ड्रिल कैसी होनी चाहिए, स्टेमिना मेंटेन करके चलना है, सारी चीजें मैटर करती हैं। हर एक छोटी छोटी चीज को हमको ध्यान रख के चलना पड़ता है। ठीक है मैम, तो वो अभी हम बात कर लेते हैं कुछ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो आपको इनके अलावा भी मिली। पहले हम बात करते हैं कमेंडेशन बैच के बारे में। तो मैम ये जो हम देख पा रहे हैं, क्या होता है कमेंडेशन बैच, किस तरीके से लगा आपको जब ये मिला, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए जिनको नहीं पता है इसके बारे में। जी, I was awarded DG commendation. So it is a appreciation award which is given by the Director General NCC. So I felt really happy and really blessed to be given this wonderful award. And I received the award from the Deputy Director General of Karnataka and Goa Okay. after coming back from Delhi. So it was a great honor for me because throughout India, it's very few cadets who get this DG commendation, Director General commendation, which is an appreciation from the Director General. Unka jo, that is an appreciation. So it is truly a wonderful award, a blessed award, and truly it all depends on you, how you will do your NCC. It all depends on the hard work you put in and the efforts you put in to achieve your dreams. That is what I would tell. I felt really happy. Yes, sir. तो बेसिकली अगर मैं बताऊं हिंदी में इस चीज को, तो कमेंडेशन बैच मतलब एक तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए कैडेट को, उसके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी प्रोवाइड करते हैं। और ये बहुत ही कम, जो बहुत ही कुछ कैडेट होते हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया होता है पूरे कैंप के अंदर, आरडीसी के अंदर, उनको मिलता है ये। तो वो मिला है श्रीष्मा जी को। अब ठीक है, यहाँ तक भी हमने चीजें सीखी। अब एक और अपॉर्चुनिटी है जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल थी, आपको इंटरेक्शन करने को मिला किन्हीं के साथ। तो किन के साथ वो इंटरेक्शन था और क्या चीज थी, वो भी हम जानना चाहेंगे। जी, वो 23rd को था इंटरेक्शन विद कैप्टन तानिया शेरगिल। So on 23rd was a full dress rehearsal, and me and one more cadet, that is my platoon commander of NCC, we both were chosen to take interview of Captain Tanya Shergill. So we went there as a press reporters actually. We went with Delhi Times, Udar we went in around 12 o'clock or something. So we saw it was a press interaction meeting with all the officers. There were top ranked army officers over there in that meeting, and every commanders were present. Everyone who were commanding on Rajpath, it might be Signal Regiment, the Kumon Regiment, Sikh Regiment, everyone were there. So it was a really proud moment for me to be a part of it. And I also got a wonderful opportunity to interact with them. And there I took the interview of Captain Tanya Shergill, and which is truly a wonderful and unforgettable moment for me. Ma'am is truly very inspiring because we took the interview and we had met her before in PM rally when she was practicing for Army Day Parade. So she was she recognized us. Oh, tum log idhar. Oh, hi. She was really happy looking at us, NCC cadets. So when we were very happy looking at ma'am. So we asked ma'am, the one thing which she answered was very motivating. I am very ziddi. No, right? I am very ziddi. And I will not stop trying till my last attempt to get into the armed forces. That was her determination, and she was a 4th generation officer, which is truly a biggest honor. And उसके बाद she said that आपको एक लाइफ मिलती है जहाँ you're passionate about something, just go for it and achieve your dreams, fulfill your dreams. And that I felt is really true what she said. ओके, तो अगर मैं बताऊं इस चीज को क्रिस्प के अंदर, तो मेन चीज ये है कि एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और मिली इनको। वो थी मैम कैप्टन तानिया शेरगिल जी के साथ इंटरेक्शन करना, इंटरव्यू करना। वहां पे दिल्ली टाइम्स की तरफ से इन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे बातें की और बहुत सारी इंस्पिरेशनल चीजें सीखने को मिली। और सबसे अच्छी बात तो इनको ये लगी कि जब उन्होंने देखा इन्हें तो कहा कि आप तो मतलब इस तरीके से जानते थे, तो वो जो फीलिंग आती है कि हाँ पहले से वे जानते हैं हमें, तो वो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होती है। और फिर जो उनके वर्ड थे, मोटिवेशनल वर्ड थे कि मैं बहुत जिद्दी हूँ,
ठीक है, एक तो पहली चीज ये कि जब तक किसी चीज को हम कंप्लीट नहीं कर देते, छोड़ना नहीं है, वो जो डिटर्मिनेशन है उस चीज के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग चीजें होती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो मैम ये हमने बहुत सारी बातें की, बहुत ही अच्छा ये इंटरव्यू रहा, और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यूज है ये, क्योंकि इसमें क्या है, सारी चीजें हमने कवर की हैं, JDJW से लेके SDSW तक, जितने भी सिलेक्शन होते हैं रिपब्लिक डे कैंप को लेके, YP, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हमने कवर किया है यहाँ पे। तो मैम लास्ट में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें देखने वालों के लिए, कैडेट्स के लिए, NCC के कैडेट्स के लिए? जी बिल्कुल. As I once again tell, all the best to the next coming NCC cadets, whoever dreams now to march on Rajpath and command the entire All India Rajpath, I would first tell them all the best, to prepare well. And in NCC, it's not just RDC, but you have many other camps. There are so many other cadets who have achieved in so many other fields, like you have mountaineering, para jumping, skiing, which NCC provides you. So you can also do those camps. And the one who have not yet joined NCC, I would tell them, this is indeed a wonderful organization, and I am truly blessed to be a part of this organization. Here, please do not think that कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमारे एजुकेशन का क्या होगा. तो आई विल टेल यू वन थिंग, कि जहां जो मुझे सिखाई मिल रही है एनसीसी से, I would not get this in any of the institutions I feel, not even in my college, nowhere. Because here they will teach you how to handle situation. अगर कोई disaster हुआ, आपको disaster management सिखाएंगे, weapon training सिखाएंगे, आपको weapons देंगे handle करने के लिए. So this is a wonderful platform, a wonderful organization, and I feel everybody need to join NCC and be a part of it. And once again, I thank every officers who were in charge in training us, because if they wouldn't have trained us, we would have been just a student, not a cadet. So I thank them for training us and every instructors who taught us drill. Cadets, friends, so आपको कोई भी doubt है NCC के related, या फिर how to join NCC, या फिर RDC के related, कोई और camps का जो भी है आपके doubts, तो please आप comment box में डाल दीजिएगा. और yes, you need to subscribe the proud group of NCC, which gives really a wonderful information. जो भी है आपको NCC के related जो भी information है, सब कुछ आपको ये जो proud group of NCC YouTube channel है, इसमें आपको देते हैं. तो please do subscribe this channel. Thank you so much, and thank you for this opportunity. Thank you so much.